हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि पहले से भी आप लोग जानते होंगे कि कैसे इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या किया जाता है। बस इसमें करना क्या रहता है कि आपको पहले से थोड़ा जोड़ना घटाना, यानी प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में लोग कहाँ फंसते हैं एक्चुअली उसमें है कि उनको पहले क्या कराया जाए, है ना। पहले हम मल्टीप्लाई कराएं कि पहले डिवाइड कराएं, इसमें उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करवाने वाले हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आप सारे कंसेप्ट इसमें सीख के जाएं और इसमें कैसे उसको अप्लाई करें ये भी सीख के जाएंगे। बात करते हैं ब्रैकेट्स के बारे में। सबसे पहले हम आपको ब्रैकेट सिखाएंगे, उसके बाद ले चलेंगे क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आप ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो पहले आप ब्रैकेट को समझ लीजिए, तब सिखा देंगे कि क्या क्या इसमें करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है BODMAS। BODMAS क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा इसमें रोल है BODMAS का। अगर आपको BODMAS क्लियर है तो सिंप्लीफिकेशन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, BODMAS, इसमें एक एक वर्ड का अलग अलग इसमें रोल है। देखिए, बी का मतलब होता है क्या, ब्रैकेट, यानी अगर सिंप्लीफिकेशन में कहीं भी आपको पहले मिलेगा ब्रैकेट लगा हुआ तो उसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद होता है OF ऑफ। पहले भी हम आपको बताए हैं OF ऑफ, या ये हिंदी में कहीं का मिल जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद इसको सॉल्व किया जाएगा, है ना। अब थर्ड बात की जाए तो डी मतलब होता है डिवाइड, है ना, डिवाइड। इसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट टाइम बात करें तो ये आता है एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, यानी ऑफ मतलब कहीं अगर ऑफ या का लिखा है हिंदी में कहीं कहीं मिल जाता है तो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड पे आइएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई। देखिए, यहाँ आपको दो चीज़ें फंसाती हैं। क्या, एक मल्टीप्लाई ये भी है ऑफ, और एक मल्टीप्लाई ये भी है ना, दो मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ये वर्ड मिलता है कहीं तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई के बाद आप ऐड करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐड। और ऐड के बाद बचता है लास्ट वर्ड क्या है, एस मतलब सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाओ, घटा मतलब घटाना। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, है ना। अगर ये इतना चीज़ क्लियर हुआ हो तो आपको अब ले चलेंगे किस पे, पहले अब यहाँ तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ, यानी मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या क्या होता है, पहले सारे ब्रैकेट सीख लीजिए, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, ब्रैकेट होते क्या हैं पहले आप इसमें देख लीजिए। तो आप देख लीजिए ब्रैकेट। अब एक्चुअली आप लोग ब्रैकेट कई तरह का पाते होंगे। देखिए, एक इस तरह का ब्रैकेट होता है, और ये कि इस तरह का होता है ना। एक इस तरह से पाते हैं, और एक कहीं कहीं मिलता है ये, है ना। यानी ये फर्स्ट स्टेप पे पहले इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड स्टेप पे इसको, और थर्ड स्टेप पे इसको सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए इनका नाम भी कुछ होता होगा, है ना, क्योंकि ये जब हैं तो इनका सबका नाम होता है। उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो अब आप यहाँ देख लीजिए, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, करली ब्रैकेट। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, करली ब्रैकेट। इसको करली ब्रैकेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, इसका नाम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको कहीं कहीं बॉक्स ब्रैकेट भी बोला जाता है ना, बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। आप इसमें से इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ हमने किसकी किसकी बात की, पहला सबसे छोटा वाला होता है राउंड ब्रैकेट, सेकेंड इज करली ब्रैकेट, और ये करली की तरह होता है ना। आप लोग मैगी खाते होंगे, गोल गोल रहती है, तो उसी तरह ये भी है, ये भी घूमी हुई है। और ये क्या है, स्क्वायर। आप लोग स्क्वायर जानते हैं, कुछ इस तरह होता है ना स्क्वायर, ये 2D में इस तरह होता है 2D में, तो इसी फॉर्म में तो ये भी तो है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। और इसी को बॉक्स की तरह है, इसलिए बॉक्स ब्रैकेट। तो कहीं भी आपको अगर ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले आप सॉल्व करिएगा इस वाले को, सेकंड स्टेप पे इस वाले को, थर्ड स्टेप पे इस वाले को। अब चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन पे, ताकि ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं वो आप सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें तीनों ब्रैकेट को यूज़ किया गया है। पहला ब्रैकेट आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये वाला। सेकेंड इज ये दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये करली वाला है।
थर्ड वाला ये आपको ये बॉक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट यानी बॉक्स ब्रैकेट दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, इसके पहले हमने बताया है सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले एक एक ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, आपको जोड़ना घटाना ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। इसके पहले अगर आपको नहीं भी आता है तो इसके लिए आप कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस माइनस तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम करते हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 6 से 5 जाएगा, क्या बचेगा 1, लेकिन साइन ये बड़ा वाला है तो इसका बचेगा +1 बचेगा प्यारे बच्चों, +1 इसका बचेगा, -2 इसके अंदर है, तो +1 -2 क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ घट जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो लेकिन नंबर यहाँ जो बड़ा रहता है साइन उसी का लगाते हैं, तो यहाँ बचेगा 2, तो 2 का हम साइन लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। तो अगर ये छोटे वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करें तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, -1 है ना, और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, फिर इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है और इधर +2 लिखा हुआ है ना। पहले ये आप ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे बहुत ही शॉर्ट में लगाया जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया, तो अब इसको हमें करना है सॉल्व। तो अब इसके बाद देखिए 2 1 जा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा इतना। अब इसके बाद क्या, इधर जो जैसा है उसको ऐसे लिखते चलिए साथ साथ में, है ना, ताकि बार बार ये गलत ना हो, नहीं भूल जाएंगे। तो 1 माइनस ये क्या होगा 5, देखिए 2 - 2 क्या होगा 0, तो माइनस यहाँ क्या बचेगा 0, तो इसका कुछ बचा ही नहीं, तो 5 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा आएगा 5, तो यहाँ 1 - 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए इसका ये प्लस है, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ क्या होता है प्लस, तो इसका ये प्लस है, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 4, है ना। और हमने बताया जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं, तो बड़े वाले नंबर के सामने क्या है माइनस, तो आंसर क्या आना चाहिए -4, तो ये आपका हो गया आंसर -4। तो प्यारे बच्चों समझ गए इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दिखाते हैं कि और भी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें ये बॉक्स ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और ये राउंड ब्रैकेट है, एक ये भी आ गया है ना। तो इसमें आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें फॉलो करेगा। तो फर्स्ट टाइम इसी को हम करेंगे क्या सॉल्व, है ना। कभी भी ऐसा आपको मिलेगा तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, अगर इसको हम करें 18, ये पहले इसको लिख लेते हैं, जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये सब सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, और जब हम सीख रहे होते हैं तो इसको हम लिखते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 8 - 5 कितना आएगा 3, तो यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3। अब इस ब्रैकेट का हो गया काम ख़त्म, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 - 3 क्या होगा 4, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि यहाँ 7 क्या है प्लस में, तो प्लस का 4 होगा, तो यानी यहाँ 4 रहेगा, 4 2 जा 8, यानी प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ 8, और यहाँ 6 है ही। तो इसके बाद क्या बचेगा, ये करली ब्रैकेट, है ना। अब इसके बाद एक एक ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप यहाँ सारी चीज़ें इसको लिख लीजिएगा, है ना, ताकि इसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 + 6 कितना होता है 14, यानी 8 6 14 होता है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे 15, ये वाला ब्रैकेट बचा। यहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जहाँ नहीं समझ में आएंगी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगली बार हम आपका उस अगले वीडियो में उसमें आंसर उसका डाल दिया करेंगे। अब देखिए कि 14 से जब 5 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा -9, है ना। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि यहाँ है 18 और माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई प्लस। और क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है, और ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, और जब दो साइन का मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस माइनस का तो वो चीज़ें हो जाती हैं प्लस में। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा प्लस का 9। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 18 + 9 क्या हो जाएगा 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये भी क्वेश्चन। अब ब्रैकेट वाले हो गए, आपको ले चलते हैं साइन वाले पे। तो साइन को कैसे सॉल्व करेंगे, किसको पहले सॉल्व किया जाता है, किसको बाद में सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें समझ लीजिए। हाँ, तो जैसा कि आप ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि क्या है 18 × 12 प्लस का 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 14। तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया है आपको, बॉर्ड मॉस में हमने सबसे पहले सिखाया था कि सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड,
है ना। ब्रैकेट अगर नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसमें डिवाइड आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो 8 इसको इसे 8 से 16 को डिवाइड कराएंगे, क्या आएगा, 8 2 जा 16, यानी ये क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और पीछे वाला ऐसे लिख लीजिए, है ना। पहले थोड़ा सा लिखने की आदत डालिएगा, ताकि अगली बार जब आप करें तो इसको समझ पाएँ, है ना। जब आप समझे ही नहीं रहेंगे तब कैसे शॉर्ट में करते हैं, शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही नहीं बन जाती। हम इतना ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, वही शॉर्ट ट्रिक होती है। और कुछ चीज़ों की रहती भी है कि सारे कंसेप्ट की नहीं होती, है ना। अब यहाँ आप इसको सॉल्व करें तो देखिए, अब सबसे पहले डिवाइड हो गया, अब सेकेंड टाइम क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो सब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराना है। 18 2 जा क्या होता है, 36, 36 के 6 कैरी आ गया 3। अब यहाँ 3 लिख लीजिए, 18 1 जा 18, 18 + 3 क्या होता है, 21। तो यहाँ 216 यानी 216 हो गया। तो अब लिख लीजिए पहले 2 माइनस का 14, है ना। अब करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले क्या करेंगे, ऐड, है ना। सारी चीज़ें आपको क्लियर है, बॉड मास AS, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो पहले ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, 218 और माइनस का 14। अब 18 से आप 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 204, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 204, है ना। तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन और भी है। उसमें तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 18 × 12 प्लस का 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 14। तो सबसे पहले इसमें आपको डिवाइड कराना है, क्योंकि बॉड मास में सबसे पहले आपने डिवाइड सीखा है। तो 8 से 16 को डिवाइड कराएंगे, क्या आएगा, 2, और इधर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई क्या है, 18 × 12, और ये माइनस का 14 ये है ना। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। 18 2 जा 36 होता है, 36 3 कैरी आ गया 3। अब नेक्स्ट 18 1 जा 18 + 3 क्या होता है, 21, और प्लस का 2 माइनस का 14, है ना। तो यहाँ अब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 218 माइनस का 14। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको क्या आता है, 204। तो आपका ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, क्या है 204। तो आपका यही हो जाता है आंसर। और भी साइन वाले क्वेश्चन है, उसको आपको करवाते हैं। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप 4th नंबर देख पा रहे होंगे कि 25 × 24 प्लस का 28 × 10 माइनस का 45 प्लस डिवाइडेड बाई 15। तो सबसे पहले डिवाइड मिला, इसको करा लीजिए। 15 को 45 से डिवाइड कराएंगे, आएगा 3, यहाँ होगा माइनस, है ना। और इसके बाद क्या लिखेंगे, 28 × 10, और प्लस का ये क्या है, 25 × 24, है ना। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई सबसे पहले करा लीजिए, दोनों में है मल्टीप्लाई, दोनों में साथ में करा लीजिएगा। 25 को 4 टाइम ले जाएंगे, आएगा 100, बचेगा क्या, 10। 25 को अगर 2 टाइम ले जाते हैं तो आता है 50, और 50 में 10 ऐड करेंगे, हो जाएगा ये 60। तो ये 600 आ गया। और 28 को 10 से करेंगे तो 280 आएगा, और ये माइनस का 3 रहेगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आएगा 880 हो जाएगा, है ना। 880 से हम माइनस करेंगे 3, तो 880 से माइनस करेंगे 3 तो क्या हो जाएगा, 877। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 877, यानी 77 कहते हैं। तो अब ले चलते हैं आपको रैशनलाइज, यानी कुछ रैशनलाइज यानी परिमेयकरण कहते हैं हिंदी में। आप लोग यहाँ हिंदी इंग्लिश का इसको क्लियर कर लीजिएगा, आपको सिखाते हैं अब हम रैशनलाइज वाले क्वेश्चन। चलिए मेरे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, √5 + 2√6 है, -1/√5 + 2√6 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको रैशनलाइज कराना पड़ेगा, पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब आप इसके पहले अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले हमने आपको एक बार सिखाया था, या आपने अगर हमारा शॉर्ट भी देखा हो तो उसमें ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है इस टाइप का। अगर ऐसे स्क्वायर रूट निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन्हीं का फैक्टर करते हैं, ऐसा कि फैक्टर भी हो जाए और उसको प्लस करें तो ये 5 मिल जाए। तो यानी यहाँ 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2। और इसी को हम क्या करते हैं, √3 प्लस का √2, यही हो जाता है इसका आंसर, है ना। तो यहाँ हमें ये मिल जाते हैं इसके आंसर। अब इसके बाद देखिए, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और इसी में 1/, में इसी की वैल्यू हम ये यहाँ रख देंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके जगह रख दीजिए √3 प्लस का √2। अब यहाँ माइनस है तो 1/, देखिए यहाँ भी क्या होगा, √3 माइनस का
ये प्लस है 2। तो इसमें हमें क्या कराना है, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो जो ये डिनोमिनेटर में होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में होता है इसी के अपोजिट, यानी जो प्लस है तो माइनस साइन का क्या करा देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ ये 2 है, इसी का हमें कराना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसे कहते हैं रैशनलाइज, कि इससे कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा, अगर चाहें तो इसको काट दें, लेकिन हमें अपना यहाँ काम बनाना है तो इसको रैशनलाइज किया जाता है। तो देखिए इस a प्लस बी ए माइनस बी, अगर आप लोग जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो यहाँ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जो पहले ही बता चुके हैं, तो ये भी ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी बनता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 3 प्लस का √2, है ना। और इसके बाद यहाँ देखिए इस 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये तो यही रहेगा, क्या, √3 माइनस का √2 अपान में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी देखिए √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया था, तो देखिए यहाँ √3 का स्क्वायर 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट वहाँ से ख़त्म होकर नंबर में आ जाते हैं। तो अगर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस का √2 माइनस, देखिए इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये √3 आएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा, है ना। और इसके नीचे देखिए, इसको हम इस लाइन में आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ से अलग कर देते हैं। यहाँ क्या है कि इसको देखिए 3 माइनस 1, यानी यहाँ क्या करेंगे 3 माइनस 1, तो ये क्या बचेगा, 3 माइनस 2, सॉरी ये यहाँ क्योंकि यहाँ 2 है तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1। तो यहाँ 1 की कोई वैल्यू तो रह नहीं जाएगी अपान में, तो इसको हम यहीं से हटा देंगे, इसको आप समझ रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ ये माइनस और ये प्लस, यहाँ से ये कट जाएगा, √2 दोनों प्लस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इसको भी समझ गए होंगे, ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, आप लोग सारी चीज़ें इसमें समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो थोड़ा से पीछे करके वीडियो को देखिएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये हाई स्कूल, इंटर, इन सभी क्लासों में ही नहीं, कंपटीशन में भी आते हैं ये सारे क्वेश्चन, है ना। तो इसको आप समझिएगा होता कैसे है। तो यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, फिर इसका स्टेप इधर गया है, फिर इसके बाद ये ऐसे इधर से ऐसे होते हुए चला गया है। यहाँ एक फार्मूला लगा हुआ है जो कि ये है। तो चलिए और भी एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख के जाइएगा, आपका तो 5 कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, उसको भी देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे भी। तो आइए प्यारे बच्चों उसको भी सिखाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2.39 की पावर 2 माइनस 1.61 की पावर 2 अपान 2.39 माइनस 1.61, है ना। इसमें कभी भी आप अगर इस नंबर को पढ़िए तो आप कभी इसको ऐसे मत पढ़िएगा कि ये 2.39 यानी 39, इसको मत पढ़िएगा। इसको पढ़ने का जो रूल है 2.39, इसको डिजिट्स में पढ़े जाते हैं। जब भी डेसिमल यानी ये पॉइंट लग जाता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिजिट में, पूरा नंबर कंप्लीट नहीं पढ़ा जाता है। और इस क्वेश्चन में आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कैलकुलेशन ज़्यादा है ही नहीं, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये नंबर इसके एक ही जैसे हैं और ये स्क्वायर में कुछ बन रहा है, ये a माइनस बी के रूप में बन रहा है। अभी आपको हमने बताया है क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको एक फार्मूला बताया अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या बताया था, ए माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना। ये वाला ब्रैकेट इधर उधर हम किधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई में चीज़ें होती हैं। तो यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन्हीं का हम इसी की हेल्प लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए, अब ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ कर देंगे। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, 2.39 माइनस का 1.61,
है ना, ये हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 2.39 और प्लस का 1.61, ये हो जाएगा। अपान में क्या है, अपान में जो है वो कर देंगे 2.39 माइनस का 1.61, है ना। इसी को कर लीजिए सॉल्व। इसको कभी पूरा मत सॉल्व करिएगा। इसको देखिए, ये पूरा दिख रहा है मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ें कट जाएंगी, बचेगा क्या, यही। और इसको हमें क्या करना है, ऐड। तो इसको ऐड करेंगे तो पहले लिख लीजिए कि बचा क्या है, तो 2.39 प्लस का 1.61, है ना। इसको अगर प्लस करते हैं तो देखिए 9 से 1 प्लस होगा तो 10, 10 के 0 कैरी आया 1, और ये 3 + 6 होगा 9 और एक कैरी 10, 10 के 0 कैरी आया फिर 1, पॉइंट है पॉइंट लगा दीजिए। और 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो आंसर क्या हो गया 4, है ना। इसको चाहे पढ़िए 4.00, चाहे इसको पढ़िए 4, तो आपका यही आंसर होता है कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, और इसमें कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ताकि हम वो चीज़ें आपको क्लियर करा सकें। नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें हमें ध्यान रहती हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं। तो जैसा कि हमने ये सारी चीज़ें बताई, आशा करते हैं कि आपको काफ़ी ये मज़ा आया होगा ये कंसेप्ट सीख के। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इसमें कमी मत करिएगा, क्योंकि हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं और भी आगे सिखाते रहेंगे। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब भी इसमें हम कोई नया भी कंसेप्ट बताएं या जो भी डालें आपके पास पहुंच सके। और चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।